Audio Jungle. नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. क्या कहेंगे माजी, आज तुमको ऐसा लग रहा है कि प्रभाग क्रमांक 4 जो है सुखनीत सावंत जो है वो हमारे इधर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे एक ऊपर एक अन्याय हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, क्या विषय है? सेम गया अप्रैल महीना से हम लोग को सब बंद कर दिया, बेडरूम पूरा बंद कर दिया. हमको सांस लेने को भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग. वी आर ये सीनियर सिटीजन, दैट टू सुपर सीनियर सिटीजन्स. वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ. It is completely, we are half buried to be. Mr. Ashutosh Kumar's neighbor, we are Ashutosh Kumar's neighbor. His contractor is Mr. Hemu. I don't know his full name. His name of something, Hemendra Bosle or something else. He is harassing us like anything. It is Mr. Kotin also, his PA. He is also doing the same thing. He is harassing us. He is not at all in a helping mood to help us. He has blocked our bedroom for the last 6 months. We are suffering like anything. We are not able to breathe anything. Completely, we are buried. What kind of their work? So their construction work is going on. Illegal construction is going on. Our property has been blocked by them. That is completely blocked. Bedroom is completely blocked. उन्होंने काम किया है, पहले वो दरवाजा का ग्रिल तोड़ दिया, हमारा ग्रिल विदाउट और परमिशन, और ग्रिल को ग्रिल तोड़ दिया. उसके बाद ब्रिक्स लगाया, ब्रिक्स में भी हार्ड ब्रिक्स लगाया ऊपर से नीचे, सो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. और उसके बाद कंक्रीट लगाया, और फिर घर का अंदर आ गया. और वो तोड़ने के लिए 1 दिन लगेगा. हम लोग बहुत बोल दिया. इधर आके कोर्टी ने बोला ये कभी कोई भी कारण से हम नहीं तोड़ेगा बोला, तो ऐसा धमकी दिया था. तो कमिश्नर साहब से आप मिले हो क्या? और कमिश्नर साहब को 2 दफा दिया है. कमिश्नर साहब ओरल का ऑर्डर दिया है स्वप्नल सावंत को. सावंत ने बोला हाँ करेगा. स्वप्नल सावंत को कल टेलीफोन किया, नहीं आज परसों किया, ये आज बीमार है कल काम करेगा बोला. कल टेलीफोन किया, अरे क्या है हमारा यही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है. उनका पिताजी को ऐसा होटल में वो क्या करेगा, वो काम छोड़ के जाएगा क्या ऑफिस का काम करेगा? स्वप्निल सावंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लग रहा है उन लोग ने वहां से कुछ आर्थिक लेन देन की है? We have no idea. क्यों नहीं करते हैं, माल नहीं पड़ता है. He will not do at all. फिर भी आपको शंका है क्या कुछ? या मिस्टर हेमंत आया था, मेरे हस्बैंड ने उनको ऐसा क्यों ऐसा बंद किया, ऐसे तो इन्होंने ही वॉज इन बहुत गर्म हो गया. ही वॉज इन हार्श मोड. ही वॉज अबाउट टू अटैक माय हस्बैंड. आई एम ही सेड कि आई एम अ पॉलिटिकल आदमी है, मैं कुछ भी कर सकता है, आप लोग कुछ क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसा हमको धमकी दिया है. हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि आप ब्लॉक के अभी आपकी क्या मांगनी है, मतलब that area should be cleared. That illegal structure should be demolished. We have to be in a peaceful life. So उन्हें वो पूरा तोड़ना चाहिए. वो हम लोग को शांति से रहना चाहिए. इधर हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करने का, किसी से नहीं करने का. ये सोसाइटी अच्छा सोसाइटी थे पहला, अभी ये इन्होंने आने के बाद सब खराब हो गया. पूरा का पूरा ये बेकार हो गया सोसाइटी. हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी, बिल्कुल सांस लेने का भी कुछ भी नहीं है इधर. राधा विनोद शर्मा, I am a heart, moreover I am a heart patient. I have 2 stents in my heart. I am a BP patient. I am a diabetic. My spinal cord has been broke. So I am not in a position to move. I am not at all in a position to move. पूरा घर पे लीकिंग है. तो पूरा घर पे लीकिंग. किचन में उस दिन सर पर भी गिरा है. किचन में, बेडरूम में भी सीलिंग सब गिरा है, बाथरूम में सीलिंग गिरा है. अभी क्या करने वाला, कभी भी हम लोग को डेथ हो सकता है, कभी भी मौत हो सकता है.
हो गया, खिड़की बंद हो गया, सब गिर रहा है पीछे से। जो उसका दीवार जब से चलाया, हम 3 महीना लगातार कमिश्नर के ऑफिस में जा रहे हैं, बीएमसी के ऑफिस में जा रहे हैं, कमिश्नर साहब सपनीले को बुलाते हैं, सपनीले कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। लेकिन ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम इतना परेशान है कि ये लोग बंगला खरीद ले, हम चले जाए यहाँ से, समझ गए। हमारे छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं घर में, कीड़े कीड़े दुनिया के आ रहे हैं। जो घर में गिर गया पीओपी, उसी घर में हमको सोना पड़ रहा है। हम कैसे रहेंगे? हमारे लिए है कि नहीं? वो लोग बोलते हो डीएम है तो अपना डीएम को तोड़ छुप के रहना चाहिए, बेगर कानून काम नहीं करना चाहिए। एक दुकान का अगर ये लोग ऑफिस को कुछ बनाएंगे तो बीएमसी तोड़ने आ जाएगी। या हमारा पूरा घर पैक हो गया तो भी बीएमसी अंधा हो गया है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें? हम कहाँ जाए? बीएमसी बताएं या कमिश्नर साहब बताएं। ये सावंत साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है? सावंत साहब अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब उसके रिश्तेदार हैं, कुछ से नोट पानी लिए हैं, उनको धमकाता है, एक नौकरी करवा छोड़वा दूंगा। बहुत बड़ा वो आप तो वो कितनी बार समझेंगे। जाके मिले उनको कार्रवाई करने? उनको मैं कम से कम 5 बार मैं मिली हूँ, 8 बार मेरे पति देव जाके मिले हैं। लेकिन हाँ, बोलते हैं अकेला मैं काम कितना करूँ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, किसी और को देखूं, अकेला आप रहोगे तो कितना काम करे। अरे अब तो खाना खा के निकल भी जाएगा, लेकिन उनका अभी पचा नहीं है। वो अभी क्या करना चाहते हैं वही जानेंगे, कमिश्नर जानेंगे नहीं। वहां से जो लोग को करना रहेगा कर लेंगे। हम अपने घर में रह के घुट घुट के जीना पड़ रहा है हमारे को। पूरा विंडो हाँ? ब्लॉक कर दिया। पूरा विंडो पैक हो गया है, किसी का खिड़की पैक हो जाएगा, हवा कितने महीने पानी से नहीं। काम चालू है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने से हो गया। अब शाम तो अप्रैल से और चालू है भाई कमिश्नर साहब। साहब ने क्या बोला है आपसे? कमिश्नर साहब ये बोले हैं सपनीले को बुलाओ, सपनीले साहब आते हैं। सपनीले साहब क्यों नहीं तोड़ रहे हो, क्या रीजन है? हाँ नहीं सर, मंडे को हो जाएगा, ट्यूजडे को हो जाएगा, बस वही जो हाथ जोड़ते हैं कमिश्नर के पास, बाकी कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे गुप्ता जी, आज 6 महीने से हुआ एक बांधकाम तोड़ने का, आप बार बार कमिश्नर जी से मिल रहे हो लेकिन तुम्हारी कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? ये तो हमारा काम चालू है, मई से हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। हमारा काम मई से चालू है। ये पहले अप्रैल में क्या किए, पहले ऊपर का पतरा उतरा निकाल दिए ये लोग। फिर हम पूछे क्या हो रहा है, तो क्या बोले कि मैं थोड़ा सा रिनोवेशन काम कर रहा हूँ गुप्ता जी, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। फिर देखा ये लोग पूरा खिड़की पूरा निकाल दिए। क्या बोले कि खिड़की गुप्ता जी थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है, थोड़ा निकालने दीजिए। तो बोला ठीक है, खिड़की हमारा ऊपर ले लो, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ले लो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। फिर ये खिड़की ले लिए ऊपर। फिर देख रहा हूँ पूरा उसका बॉक्स, जितना बॉक्स है वो पूरा तोड़ के खाली जाली चिटका दिए। अब जाली चिटका दिए तो हमारा इनसे वो हो गया, भाई ऐसा क्यों किए, आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा तकलीफ क्यों हमको दे रहे हो? बोलते हैं ना मैं बातें बना दूंगा, थोड़ा मेरा ऊपर का काम हो जाएगा, बना दूंगा। फिर देख रहा हूँ तो इन्होंने पूरा लोखंड, मोटा मोटा लोखंड पूरा लगा दिए, पहला माला पूरा लोखंड बना लिए। फिर हमारा जो जाली था वो भी निकाल दिए। अब बारिश में पूरा पानी आने लगा, पूरा मेरा घर का पूरा बेकार हो गया, पानी से दीवार खराब हो गया। फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद हम लोग का मचमच हुआ। फिर देख रहा हूँ पहले महले का भी ग्रिल काट के लोग निकाल दिए। अब उसके लिए 112 पे मैं फोन किया, पुलिस आई तो भी उनका हमारा नहीं सुन रहे, उनका ही सुन रही है। ये अपना काशी गांव है ना, काशी गांव पुलिस चौकी, वहां पे हम लोग दोनों जने गए। वहाँ हमारा एफआईआर लिए, हमारा एफआईआर नहीं लिए, उनका एफआईआर लिए। यानी मेरा ग्रिल भी काटे और हमको पुलिस से फंसा भी दिए, एफआईआर भी हमारा कर लिए लोग। यानी पुलिस भी हमारा नहीं सुन रही, इनका ही सुन रही है। यानी इतने बड़े यानी ये बिल्डर हैं और क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या बोलते हैं कि मैं आशुतोष कुमार, मैं डीएम हूँ, मैं दिल्ली का डीएम हूँ। इनका अपना कोटियन करके है इनका पीए, वो बोलता हमारे सर दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं, तुम कभी भूल जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इधर सब लोग हमारे सर को जानते हैं। अरे बोले सर तुम्हारा डीएम हो या कलेक्टर हो, किसी खिड़की थोड़ी बंद कर सकते हैं, ऐसा किसको थोड़ी पावर कोई किसी खिड़की बंद कर दे, हवा बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना प्रभाग 4 में जाता हूँ, वो बोलते हैं नहीं मैं तोड़ता हूँ करता हूँ। अपना सपनीला सावंत के पास बस आसरा देते होएगा होएगा होएगा, वो भी समझाते हैं कि भाई देखो काम बहुत अच्छे से होता है। अरे कितने अच्छे से होता है, मैं पानी कसम काम कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लिया हूँ, मैं किसी से मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। आप 10 बार मेरे पास आओ, हमारा ड्यूटी है, हमारे को पगार मिलता, सरकार हमको पगार देती है। फोन करता हूँ तो बस यही है मीटिंग में हूँ मैं,
गुप्ता जी मीटिंग में हूं मैं, फिर बाद में फोन करता हूँ, फिर मीटिंग में हूँ, तो बात हमसे कब करेंगे, पगार कैसे उनको मिलेगा? बोलते आपके काम करने से हमको पगार मिलता है, हमारा काम है आप लोग को सुनना, आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं कमिश्नर के पास जाता हूँ, हर गुरुवार को जाता हूँ कमिश्नर के पास, वो भी सपनीले को बुलाते हैं कि भाई सपनीले क्या है, इन लोग कार्रवाई करो। फिर सपनीले बोलते ठीक है मैं करूंगा कार्रवाई। लेकिन पहली बार जब हमारा कमिश्नर से मीटिंग हुआ था तो हमको क्या बोले कि आपका ही गुप्ता जी टूटेगा। अरे मैं बोला पहले जो बन रहा वो तो नहीं तोड़ोगे, पहले मेरा तोड़ोगे यार। उल्टा वो भी हमको धमकी दे रहे कि गुप्ता जी आपका तो मैं तोड़ो, मेरा है तो मेरा 10% गलती, उनका 90% गलती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मई से काम चालू है, ये मई से धक्का काम हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। फिर इसके बाद मेरा 4, 5, 6 बार मेरा मीटिंग हो चुका कमिश्नर से। फिर मैं मंत्रालय तक गया, मैं मंत्रालय भी लेटर डाल के आया, अपना देवेंद्र फडणवीस को लेटर दे के आया हूं मैं, सरनाई को दे के आया हूं मैं, एकनाथ शिंदे को लेटर दे के आया हूं मैं खुद 4-5 बार मंत्रालय गया, मंत्रालय से भी मैं लेटर लेके आया हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और खाली लेटर बोले, लेटर देते ना प्रभाग 4 में, वहां भी प्रभाग 4 में लेटर दिया हूं मंत्रालय के, अपना ये सर अपना कमिश्नर को भी दे के आया हूं मैं। वो भी जब जाओ तोड़वाई काम चालू करो, तोड़वाता हूँ। ये क्या पता है लोग पैसे खा के बैठे हैं। फिर कमिश्नर साहब के सामने उन्होंने तो बोला था कि कार्रवाई करता हूँ। कमिश्नर सामने 3-4 बार सपनीले बोले, 3-4 बार बोले मेरे को कि ये कार्रवाई शुरू करो, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नहीं होता है। उल्टा एक रोज हमारे घर में ही, हम लोग घर में ही आए नाप ले रहे थे, जहाँ लेना चाहिए वहां नाप नहीं ले रहे। मतलब अधिकारी जो है वो कमिश्नर का नहीं सुन रहा है, ऐसा आपने कहना है? इसका मतलब वही हुआ, कमिश्नर कोई इज्जत कर ही नहीं रहा है। सपनीले सावन अगर कमिश्नर की इज्जत करता तो एक झटके में तोड़ देता है, लेकिन कमिश्नर का भी इज्जत नहीं कर रहा है और हम लोग का भी इज्जत नहीं कर रहा है सपनीले सावन। ये हमको नहीं लगता कि ये तोड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी इसमें साजिश है। अभी डीएम हो या कलेक्टर हो, लेकिन कोई डीएम ऐसा नहीं चाहे किसी खिड़की दरवाजा बंद कर दूं, कहीं भी इनका अधिकार नहीं है। हवा पानी कोई किसी का बंद नहीं कर सकता है। इतना तो हमको भी तजुर्बा है अपने भारत में। कोई किसी अगर बनाना है तो 2-3 मीटर उनको छोड़ के बनाना चाहिए। 5 ब्रिकेट जाने के लिए भी गाड़ी उधर होना चाहिए। अभी लोखंड का बांध काम है, कभी लाइट भी मारेगा तो हम लोग सब उसमें फंसेंगे, हम लोग सब मरेंगे उसमें। सब लोखंड का बांध। कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहते हो? कमिश्नर साहब से यही बोलता हूँ कि इसको फटाक से तोड़वाई हुआ जाए, हम लोग दरवाजा खिड़की पूरा खुल जाए। और हमारे घर के सामने पहले गटर था, जब ये बनाए ना पहले गटर था, हम लोग खिड़की दरवाजे उधर खोले नहीं कि जान दो बास आ रहा है, ये हो रहा है, कीड़े मकोड़े आएंगे, इसलिए हम लोग कभी उधर ध्यान नहीं दिए। फिर इसने 8 नंबर आशुतोष कुमार जो है, जो डीएम बोलता अपने आप को, उसने पहले 8 नंबर के सामने बनाया, उसने जो खाली जगह थी, और वो जगह उसका नहीं है, ये अपना पीछे जो बिल्डिंग वाले का उसकी जगह है। वो बिल्डर जो है ना, बिल्डर उसकी बदले में जो है ना, यानी रश्मि बिल्डर है, उसने तो बहुत डराया धमकाया। वही तो सबसे बड़ा इसमें साजिश है, सबसे बड़ा चोर तो मेरे को वही लग रहा है। जैसे लगता डीएम वही है, हेमेंद्र गोस्वामी, रश्मि बिल्डर के जो मालिक है, हमेशा वही डराता है, धमकाता है, जैसे लगता खुद का बंगला उसी का बन रहा है। लेकिन और तो घर है नहीं, तो भी हमारे पर कंप्लेन क्यों किया हो? कौन सरकार बोला है कि उसका घर नहीं है? आज यहाँ बना रहे, कल वहाँ जाके बनाएगा हो, उसका तो कुछ लेना देना नहीं हो, तो पैसे का खेल है। आज पैसा मिला, काम किया, निकल जाएगा। वो कार्रवाई क्यों कानून कर रहा है? हमारे ऊपर क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो, मांग क्या करोगे आप? अब पुलिस भी ऐसी है कि देखिए उसके पास न घर है, न अपना उसका घर है ही नहीं है, फिर भी पुलिस हमको ही FIR हमारा दर्ज कर लिया है। हमारे उसका जो भाड़े, अब तो आज भाड़े से बना के निकल जाएगा, ये भी नहीं कोई आशुतोष कुमार कर रहा है, वो भाड़े वाला आदमी अपना हमारे ऊपर FIR कर रहा है। पुलिस भी कैसी है कि FIR उसकी लिख रही है, हमारा नहीं लिख रही है। यानी मैं बंगले वाला हो करके मेरा FIR नहीं लिख रहा है और उसका FIR लिख रहा है जो कंडक्टर है। ये भी कैसी अंधेर नगरी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मेरे को नहीं अच्छा समझ में आ रहा है कि ये पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसे का ही धमकी है, पैसे ही देता और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डीएम है ना, उसका पैसा बहुत है। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं जितना उसका डीएम के पास है। वो पैसे के बल पे सब हो रहा है, पैसे के ही बल पे इतने महीने से उछल रहा है। नहीं तो आज गरीब आदमी को कब का झोपड़ा टूट गया होता है। नहीं तो अभी आज की तारीख में जो है ना, बहुत हम परेशान हो गए, सब जगह जा करके परेशान हो गए। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है।
आपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को लेखी निवेदन दिया है। हाँ। तो देवेंद्र फडणवीस जी से आप क्या कहना चाहते हो? हम तो यही बोल रहे हैं कि हमारा कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे खिड़की के सामने पूरा जगह खाली होना चाहिए। वो बीएमसी की जगह है, वो बीएमसी अपने ताबे में ले। ये राज मंदिर वाले जो जगह, जो हमारे बाजू में राज मंदिर है बिल्डिंग, उन लोगों का जगह का टुकड़ा बचा हुआ है। इसके बदले में एफएसआई बीएमसी ने दिया है, और राज मंदिर वालों को एफएसआई दिया है कि ये जगह ओपन रखने का है। लेकिन ये जगह बीएमसी कैसे बेच दिया ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मिली भगत है, बीएमसी मिली है, ये डीएम जो ये मिला हुआ है, ये रश्मि बिल्डर जो कंट्रैक्टर ये ज्यादा मिला हुआ है। ये बीएमसी जगह रखी है ओपन रखने के लिए। यहाँ कोई बना नहीं सकता, कोई बांध काम नहीं कर सकता है। ये खाली पैसे के बल पे वो आदमी लिया है, वो जो रश्मि बिल्डर वाला ना, वो कंट्रैक्टर मेन मोहरा वही है। सबसे बड़ा वही आदमी है जो इसमें घुमा रहा है हम लोग को कि ये लोग क्या कर लेंगे मेरा। यही है, ये लोग एक रिमिंड बनाए, कमिश्नर को ले आके दिखाए कि हम लोग को समझौता हो चुका है। हाँ, उसके बाद गए, उस समझौता हम लोग को नहीं हुआ। फिर हम कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर का साहब बोले कि आप लोग को हो गया ना, बोले नहीं हम लोग को नहीं हुआ। तो बोले क्यों, वो तो आगे पेपर दिखा रहा था, वो झूठ मूठ का पेपर लेके नाच रहा है। हाँ, कि ये लोग का समझौता हो गया, उसको मतलब महापालिका को गुमराह कर रहा है। गुमराह कर रहा है। हाँ, ये लोग जाके ऐसा, हाँ ये लोग का हो गया है, लेकिन हुआ है कुछ नहीं। जैसा पैक है वैसा ही पैक है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो तुम सबसे बड़ा, मैं तो यही बोलूंगा, सबसे बड़ा बेईमान इसमें कंडक्टर है। झूठ मूठ में लेटर ले आकर दिखा रहा हम लोग गुप्ता जी का हमारा मडवाली हो गया, हम लोग का हो गया है, और हम लोग का भी कुछ नहीं हुआ है। एक झूठ मूठ का लेटर बना लिया है कि हम लोग मडवाली हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ये सब पैसे का खेल है, मैं तो यही बोलूंगा।